हेलो दोस्तों, मैं हूं अबरल और आप लोग देख रहे हैं A to Z स्टडी कैपिटल। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स देख लेंगे और कंडीशंस। और फिर हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे क्या जो SP3, SP2, SPD, SP2 मतलब कुछ ना। तो हम लोग देखेंगे इसके पार्ट 2 में। अभी चल रहा हमारा सॉरी इसके पार्ट 3 में। अभी हमारा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 कल मैंने बना दिया है, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग सीखते हैं कि देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन दिया किसने। भाई दिया किसने? वो दिए थे पॉलिंग बाबा। पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, आपको पता भी होगा। वो नहीं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो दिए थे वो नहीं, वो पॉली अंकल थे। ये पॉलिंग अंकल है ना, ये पॉलिंग है, वो पॉली थे। तो देखिए, और ये इन्होंने वो भी तो क्या एक पॉलिंग स्केल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, जो बताता है कि फ्लोरीन हाईएस्ट कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात हम लोग नहीं इसमें करेंगे। तो अभी तो हमको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस और फीचर्स देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता क्या है? तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, तो इसके पार्ट 1 में मैं एक एग्जांपल लिया था ना CH4 का। तो उसका एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ये 2s है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 APX 2PX 2PY एंड 2PZ। और ये था हमारा 2p ऑर्बिटल। तो ये देखिए, यही था हमारा कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो अब ये देखिए कि और मैंने ये भी कहा था ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहे थे। तो ऐसा क्यों आ रहे थे? क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाँ, तो इनमें हुआ था क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जिससे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और जिनका नाम पड़ा sp3। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। तो और ये देखिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2s और 2p, मतलब 2p के तीनों ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनकी क्या इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। इक्विवेलेंट एनर्जी होती है एंड साइज। इक्विवेलेंट एनर्जी भी होता है, साइज भी। और देखिए, यह होता है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। और ये लोग स्टेबल ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो नहीं उतना स्टेबल बनाते जितना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते, जिनका इक्विवेलेंट एनर्जी एंड साइज। तो चलिए हम लोग पहले फीचर्स देखेंगे इसके, फिर हम लोग कंडीशंस देखेंगे कि कब हाइब्रिडाइजेशन होगा, कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं लिख सकूं। हाँ, तो चलिए फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर नंबर 1 है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। मतलब जितने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड जितने बनेंगे हमारे, वो उतने होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं। जैसे देखिए वहां पे कार्बन में क्या था, एक 2s और 2
2p के 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन की तो बना था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि कुल कितने बने थे 4, और मैंने 4 बनाए भी थे। तो वही है कि जितने हाइब्रिड्स बनेंगे, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उतने वो किसके बराबर होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए। और दूसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के क्या होता है, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप हमने अभी देखा। तो हम लोग तीसरा भी हम लोग देख ही चुके हैं कि दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा देर पहले। फिर चौथा होता है कि इनका मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये सब रहते हैं, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहते हैं ताकि इनके ऑर्बिटल्स के बीच में कम से कम रिपल्सन हो, कम से कम रिपल्सन, सॉरी ऑर्बिटल्स कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम से कम रिपल्सन हो, इसलिए वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसे रहते हैं। जैसे कि sp लीनियर होता है, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं सब, और sp3 होता है टेट्राहेड्रल। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में कम से कम रिपल्सन हो, मिनिमम रिपल्सन। और इसी से जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में सब ओरिएंटेड रहते हैं ना, इसी से वो हमें ये भी बता देता है कि उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या है। एक तो अंदाजा ही हमको तभी लग जाता है जब ये पता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है एक तरह से मॉलिक्यूल का वो बता रहा है जियोमेट्री। तो फीचर्स मैंने सब बता दिए और लिखने वाला कुछ आया ही नहीं, तो लिखना तो इतना ही था। तो कोई भी कंडीशन देखते हैं। कंडीशंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सारे क्या कहते हैं, सारे ऑर्बिटल्स नहीं कंबाइन करते हैं एटम के, ओनली वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों वहां पे कार्बन में 1s नहीं कंबाइन करता, क्यों वैलेंस ऑर्बिटल्स 2 थे, क्यों 2s और 2p, क्योंकि कार्बन का दूसरा ही सेल उसका वैलेंस सेल होता है, यल सेल ना। तो यल सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो यानी 2s और 2p ही उसके वैलेंस ऑर्बिटल्स ना। तो वैलेंस ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होंगे, प्योर नहीं कि कोई भी ऑर्बिटल उठा लिए एकदम से हाइब्रिडाइज करवा दी, ऐसे नहीं होता। और फिर जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में उनके लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए या सेम एनर्जी होनी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग ये नहीं 2s का 3p से करवा दे, या 3s का 4p से करवा दे, 4d से करवा दे, नहीं, क्योंकि वो इक्विवेलेंट एनर्जी भी नहीं है, ना ही लगभग में है, लेकिन 1s 2s का लगभग में ही है। और फिर देखिए 2s और 2p का कोई खास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अब वहीं आप 2p 3d में करवा देंगे तो ऐसे नहीं होगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए या एकदम सेम ही एनर्जी होनी चाहिए। और फिर और ये भी नहीं है जरूरी कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएं या हाइब्रिडाइजेशन से हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही बने। कभी कभी फुल फील्ड ऑर्बिटल्स भी बन जाते हैं, यानी कि जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स को मतलब कभी कभी वो लोन पेयर बन जाते हैं, कभी कभी यूज हो जाते हैं। तो इसे ये नहीं जरूरी है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही जाए, कभी कभी फुल फील्ड ऑर्बिटल भी जा सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने कंडीशंस और फीचर्स देख लिए हैं, और ये हमारा पार्ट 2 था, और पार्ट 1 मैंने बनाया है, ये पार्ट 2 है। तो अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।